जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बिहार पुलिस का सीरीज चल रहा है और इसके अंतर्गत 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक ना? और ये जो क्वेश्चन टोटल देख रहे हैं, ये टोटल बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 2024 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है ना, तो उस एग्जाम में ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया बुक सेकेंड एडिशन मार्केट में आया है, उसके उसी बुक से करवा रहे हैं, ठीक ना? तो चलिए आज हम सब देखते हैं। यहाँ से पहले 218 नंबर क्वेश्चन तक हम सब चुके हैं पहले के वीडियो में। आज 219 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 219 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूरे भारत का कितना प्रतिशत जल जो है बंगाल की खाड़ी में जाता है? तो 77%। ऑप्शन के अनुसार था 77% जल जो है बंगाल की खाड़ी में जाता है पूरा इंडिया का। और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकाव होता है, ये सभी लोग जानते हैं। आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है? आइसोन्यूट्रॉनिक जो है ये क्या होता है? तो वे परमाणु जिनके पास न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तथा प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, उसे आइसोन्यूट्रॉनिक कहते हैं। बच्चों का विकास कहाँ से होता है? तो गर्भाशय से बच्चों का विकास होता है। राज्यपाल बनने के लिए क्या जरूरी नहीं है? राज्यपाल बनने के लिए जरूरी नहीं है कि राजनीतिक में सक्रिय हो, ये जरूरी नहीं है। मिस्ट्री का हिंदी बताएं। तो रहस्य होता है मिस्ट्री का हिंदी। द एडवर्ब फ्रॉम द फास्ट इज फास्ट। फास्ट का एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों रूप समान होता है, यानी कि फास्ट का जो एडवर्ब है और जो एडजेक्टिव है दोनों समान होता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम चूज द वर्ब फॉर्म्स ऑफ द वर्ड डिक्टेशन। डिक्टेशन का पूछ रहा है वर्ब, तो डिकेट हो जाएगा। जीएनपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म से भी प्रश्न आता है बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो जीएनपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है जीएनपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। किस क्षेत्र से सर्वाधिक रोजगार मिलता है? तो सर्वाधिक रोजगार जो है कृषि से मिलता है। और हम सब जानते भी हैं कि भारत और बिहार जो है ये कृषि आश्रित, मतलब भारत कृषि आश्रित देश है। सबसे ज्यादा लोग कृषि पे ही मतलब ये निर्भर करते हैं, और बिहार के लोग भी। चलते ट्रेन से एक व्यक्ति एक सिक्का को उछालता है और वह सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरता है, तो ट्रेन की गति क्या था? तो ट्रेन की गति जो था ये त्वरित था। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है ये संवेग का एसआई मात्रक होता है। सिमरिया घाट बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में सिमरिया घाट स्थित है। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो चंपारण 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को शुरू हुआ था। और महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह जो है ये चंपारण सत्याग्रह ही है। और इससे रिलेटेड अनेकों बार ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, इन सभी प्रश्नों, इन सभी एग्जामों में इस टाइप का प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है। तो ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो ये ध्यान में रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था, 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को। और चंपारण जो है महात्मा गांधी किसके बुलावे पे आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे आए थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का मेजबानी जो है किस देश ने किया था? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज मिलकर के। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है फुल फॉर्म। टी20 विश्व कप 2024 का मेजबान जो है अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने किया था, ठीक ना? मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले स्थान पे कौन सा देश है? तो सोमालिया, जो 2023-24 में सबसे निचले स्थान पे सोमालिया है मानव विकास सूचकांक में। 238 नंबर प्रश्न है, ये देखिए। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक सिक्के पर चित आने की क्या प्रतिशतता होगी? तो 7/8 इसका प्रतिशतता होगा। ये मैथ है, देखिए। आगे बढ़ते हैं। 241 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, लोकसभा के अध्यक्ष। और लोकसभा उपाध्यक्ष जो है ये भी अपना लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। नर मादा हार्मोन शरीर के किस हिस्से से स्रावित होता है? तो वृषण तथा अंडाशय से स्रावित होता है। बिहार राज्य से टूटकर नया राज्य बना है, तो झारखंड जो है ये 2000 ईस्वी में नया राज्य बना है, 16 नवंबर को, ठीक ना? 15 नवंबर को।
ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता था? 5×10⁻³ ग्राम जो होता है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे के स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं? तो 3:1 में। निम्न में से कौन पूर्वांचल राज्य की पहाड़ी नहीं है? तो कार्डेमम की पहाड़ी जो है ये पूर्वांचल राज्य की पहाड़ी नहीं है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने, ठीक ना। आगे बढ़ते, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और संवैधानिक उपचार का अधिकार किसको कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है, आर्टिकल 32 को, ये भी ध्यान में रखिएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, उत्तर से दक्षिण में कौन सा पद बंद है? तो अव्ययी पद बंद है। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो सैनिक जो है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पद्मानंद में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है पद्मानंद में। निम्न में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन के अनुसार बताना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन नहीं गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो है ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, तो खादर मिट्टी भी कहा जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को। यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया सेकेंड एडिशन बिहार पुलिस का बुक मार्केट में आया है, उसी बुक से हम ये करवा रहे हैं वीडियो आप सबके लिए। और ये वीडियो जो है ये सारे प्रश्न जो है 2024 में बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में सारा प्रश्न आया हुआ है। तो इसीलिए मतलब वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का रिपीट होता है। तो अगर आप सभी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो करवाया जाता है, मतलब इस टाइप का प्रश्न करवाया जाता है जिससे एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, उस टाइप का प्रश्न इस चैनल पे करवाया जाता है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। चलिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और योजना आयोग के अध्यक्ष जो होता है ये प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। और उस समय पर जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे। प्रथम योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 ईस्वी को। और यही योजना आयोग को नीति आयोग 2015 में कर दिया गया था। तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो मतलब ये हो जाएंगे पंडित ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक ना। वर्ष 1968 में डाक टिकट किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जारी किए थे? तो इंदिरा गांधी ने वर्ष 1968 में डाक टिकट जारी किया था। और इंदिरा गांधी के समय में ही 1975 में इमरजेंसी पहली बार लगा था। तो ये भी क्वेश्चन मतलब आया था कि 1975 में जब इमरजेंसी लगा था तो मतलब कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थे। कुलशेखरपट्टनम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो कुलशेखरपट्टनम पोर्ट जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नाव तैराकी खेल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये केरल में आयोजित किया जाता है। केसरिया स्तूप बिहार के कहाँ स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप जो है स्थित है। नागी पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जमुई जिला में। जमुई जिला में ये नागी पक्षी अभ्यारण्य है और ये बिहार जमुई जमुई जिला में ही पड़ता है बिहार में। संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो पटना में संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन स्थित है। बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? तो मई 1960 ईस्वी में बीआरओ का स्थापना हुआ था। लेखिका अनामिका का जन्म कब हुआ था? तब 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में लेखिका अनामिका का जन्म हुआ था। यदि कोई राशि 4 वर्षों में, ये देखिए यहाँ पे मैथ है तो इसका जो सही आंसर है 12 हो जाएगा दोस्तों। मैथ को मतलब स्किप करके चलते हैं, जीके जीएस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से ये रीजनिंग है, ठीक ना। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से 19वां अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा? तो ये भी हो जाएगा। जिस प्रकार वर्षा का संबंध पटर से है उसी प्रकार बकरी का संबंध चारागाह से हो जाएगा। प्रतिरोध का सूत्र पूछ रहा है। प्रतिरोध का सूत्र R=V/I हो जाएगा। प्रतिरोध का SI इकाई पूछेगा तो ओम हो जाएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है कि राष्ट्रपति जो है ये क्षमादान दे सकता है? तो अनुच्छेद 72 में ये वर्णन है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना है। गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है गुवाहाटी में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। कांडला बंदरगाह जो है किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और इसका राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है दोस्तों, पकानी कोका दियोदशम से मतलब आप याद कर सकते हैं। ट्रिक है पकानी कोका दियोदशम है, यहाँ पे 52 से लेकर 61 तक समाप्त हो जाता है ये ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के विवाद पर निपटारा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 71 में है। औषधि शब्द है तो ये तत्सम शब्द है औषधि। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द जो है शक्ति के कितने भेद है? तो 3 भेद हैं रचना के आधार पर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। फिने फिनोफ्थेलिन का क्षार किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का चुनाव किया था। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग जो है कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है? तो 2/3 सदस्य, मतलब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए 2/3 सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है। और अभी आया था कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो है किस आर्टिकल में वर्णन है? तो आर्टिकल 61 हो जाएगा, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? ऊपर में प्रश्न आया था कि ये कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। और ये महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह था, ठीक ना। तो प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। ये वीडियो जो है ये आप सभी को रिवीजन के लिए है, ठीक ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके इसलिए थोड़ा फास्ट वीडियो बना रहे हैं। और अगर आपको फिर भी स्लो लगता होगा तो इस वीडियो को मतलब स्लो मोशन करके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा दोस्तों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता दिवस, सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मेटिक्स के अनुसार। इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। बिहार में सुजनी एक क्या है? तो कढ़ाईकारी है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीयक क्षेत्र नाम है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम। ये रीजनिंग है, यहाँ पे भरा जाएगा। देखिए BA मतलब रीजनिंग है दोस्तों। ए बी करके मतलब देख सकते हैं। किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है तो वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या 2 हो जाएगा। मैथ को स्किप करते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कितने सदस्यों ने संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया था। योजना आयोग का गठन ऊपर में बताए थे, वहां पे आया था कि योजना आयोग का प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष जो होता है ये प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। तो वहां पे बताए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। और प्रथम योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और इसे अब नीति आयोग नाम कर दिया गया है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 जो है ये चौक का रासायनिक सूत्र होता है। MRI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। MRI फुल फॉर्म से भी बहुत प्रश्न आते हैं, 2-4 प्रश्न तो आते ही हैं। तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो है MRI का फुल फॉर्म हो जाएगा। कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि जो है ये राज सूची के अंतर्गत आता है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। एरर है मतलब एरर पूछ रहा है। तो डिड नॉट, हार्डली नोन। डिड नॉट और हार्डली दोनों नकारात्मक अर्थ देते हैं। ही डिड नॉट हार्डली नोन एनी वन इन द सिटी। तो इसमें ये देखिए डिड नॉट और हार्डली जो है ये नकारात्मक अर्थ देते हैं, बता रहा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मतलब इसमें कर लेते हैं दोस्तों। पोलो पोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन समूह का है? तो फ्लोरीन जो है ये हैलोजन समूह का है। एमजी किस तत्व का रासायनिक संकेत है? तो मैग्नीशियम का रासायनिक संकेत एमजी होता है। साम्यवादी समाजवादी के समय जापान की राजधानी कहाँ थी? तो ये क्योटो थी। साम्यवादी समाजवादी के समय जापान की राजधानी जो थी ये कहाँ थी? तो क्योटो थी। और अभी कहाँ जापान की राजधानी है? तो अभी टोक्यो है। अभी टोक्यो है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार सरकार ने स्कूल में बच्चों की वृद्धि हेतु और पोषण आहार के लिए कौन सा योजना चलाई? तो ये मिड डे मील योजना चलाई है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है प्रस्तावना की भाषा को। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी को 42वां संविधान संशोधन हुआ था। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा जो है ये किसका प्रयोग होता है? तो ये कर्तृवाच्य का होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष वर्ण से दुगना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। वह मेरा विद्यालय है वाक्य में वह सर्वनाम है, तो वह जो है निजवाचक सर्वनाम है। 1989 में पंचायती राज के संबंध में किस समिति का गठन किया गया था? तब पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के उपग्रह का नाम है। दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो ये फर्स्ट वीडियो जब करवाए थे उसमें भी ये प्रश्न आया था, तो इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रश्न है ना जो बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है ये प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण लेता है, तो लोकसभा एक सदस्य के रूप में, जैसे संसद सदस्य के रूप में ये शपथ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो धान जो है ये खरीफ फसल है। आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो माउंट आबू राजस्थान में है। केरल का राजधानी कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम जो है ये केरल का राजधानी है। राजस्थान हाईकोर्ट का खंडपीठ इकाई है तो जयपुर में है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में पड़ता है दोस्तों, सब लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्थर टेंसले ने किया था। बल का व्यंजन क्या होता है? तो F=a में होता है। चलिए आज 350 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये भी प्रश्न आया हुआ है, रिपीट हुआ है। बराकर नदी पे। अम्ल वर्षा किससे होता है? तो SO2 और NO2 में अम्ल वर्षा होता है। पौधे में भोजन सबसे पहले किस में टूटता है? तो ग्लूकोज में टूटता है। पेड़ पौधे में जल को कौन पहुंचाता है? तो जाइलम उत्तक जो है पेड़ पौधों में जल को पहुंचाता है। जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? तो बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था? बताइएगा। 337 नंबर प्रश्न जो है, तो 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था। बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1924 ईस्वी में मोहम्मद यूनिस के द्वारा हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक का स्थापना हुआ था? तो इलाहाबाद बैंक का स्थापना हुआ था। इलाहाबाद बैंक का 1865 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? तो पीर मखदूम याहिया मनेरी और शाह दौलत का मकबरा जो है ये मनेर में स्थित है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये गया जिला में है। और पूछेगा किस राज्य में है? तो बिहार में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है दोस्तों। राजगीर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो नालंदा जिला में राजगीर पड़ता है, तो इसलिए राजगीर की पहाड़ी जो है नालंदा जिला में स्थित है। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बांध द्वारा जुड़े होते हैं? तो इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी हुई होती हैं। डीएनए के डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, तो बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो XX और XY सेक्स निर्धारण प्रणाली होता है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड से संबंधित है? तो श्री अरविंद घोष जो है ये अलीपुर बम कांड से संबंधित है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो ये सूचित करता है प्रधानमंत्री। जितने भी मतलब मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है उसे आर्टिकल 78 के अनुसार राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो 2014 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना दिया गया था, ठीक ना, नीति आयोग।
और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तभी कौन प्रधानमंत्री हैं? तभी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं और वही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।